महापुरुष इसलिए महापुरुष कहलाते हैं कि वे अपने जीवन का कल्याण करने के साथ साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। आज मार्ग प्रदर्शित करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन स्वयं अपने आत्मा का कल्याण करके मार्ग प्रशस्त करना, ऐसे लोग बहुत विरले ही हैं। भगवान महावीर स्वामी की तपस्या समता की तपस्या थी, समभाव की तपस्या थी। शरीर से की जाने वाली तपस्या का उद्देश्य उनका साम्य भाव प्राप्त करने का था। वे उस परीक्षा में, वे उस तपस्या में सफल हुए और उन्होंने केवल ज्ञान और निर्वाण की भी प्राप्ति की। हम थोड़ा सा उनके जीवन में झांक करके देखें और साथ साथ अपने जीवन में भी झांक करके देखें, तो हमारा आज इस तरह एक साथ मिलकर बैठना सार्थक होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारा मन इस तरह एक साथ बैठकर अपने ही जीवन के कल्याण के लिए विचार करने का होता है। वरना भैया, इस संसार की आपाधापी में कहाँ किसके पास इतना वक्त है कि वो अपने ही जीवन के कल्याण के लिए कोई विचार कर सके और एक साथ बैठ करके विचार कर सके। पाप करने के लिए लोग एक साथ इकट्ठे हो जाया करते हैं, लेकिन पाप से बचने के लिए लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, ये आज इस कलयुग में भी देखने मिलता है। हमारा सौभाग्य। भगवान महावीर स्वामी का पूरा जीवन हम कैसे समझ पाएंगे? हम तो बहुत थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनके भीतर जो एक विशेषता थी कि वे प्राणी मात्र के प्रति उतने ही संवेदनशील थे जितने कि हम अपने और अपने परिवारजनों के प्रति संवेदनशील होते। वे अपने आत्म कल्याण के लिए उतने ही सजग थे जितने कि हम अपने शरीर और अपने विषय भोग की सामग्री के प्रति सजग होते। वे अपने जीवन में उतने ही सरल थे कि उनके भीतर कहीं कोई छल कपट नहीं था। लेकिन हम और आप अपने जीवन में झांक के देखें तो हमारा वर्तमान का जीवन कितने छल और कपट से लिप्त है। क्या हम भगवान की संवेदनशीलता से कोई मैसेज नहीं ले सकते, कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? क्या हम उनकी सजगता से, अपने आत्म कल्याण की सजगता के लिए कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? क्या हम उनकी सरलता से अपने जीवन को भी सरल बनाने का कोई संदेश ले सकते हैं? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। किसी कवि ने कल्पना की है भगवान महावीर स्वामी का जीवन कैसा था। ये हम और आप धर्म ग्रंथों में बहुत संक्षिप्त में लिखा है, पर उस कवि ने बहुत प्यारी कल्पना की है। मुझे अच्छा लगता है कि बचपन में वर्धमान कैसे रहे होंगे। कहते हैं कि एक बार जब वे अपनी माँ के साथ बगीचे में घूमने जा रहे थे तो माँ तो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे के भीतर प्रवेश कर गई, लेकिन वर्तमान बाहर ही खड़े। माँ को ख्याल आया कि वर्तमान कहाँ रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वे उस पार्क या बगीचे के बाहर ही खड़े थे। माँ ने बहुत आवाज दी कि आओ वर्तमान,
देखो तो कितना सुंदर लगता है, फूल खिले हैं, नीचे कोमल घास बिछी हुई है। लेकिन वर्धमान गुमसुम उदास बाहर ही खड़े रहे। मां लौट करके आई, सिर पे हाथ फेरा कि इतना उदास क्यों है तू, क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कह दिया क्या? राजकुमार से कौन क्या कह सकता है। लेकिन जब मां की सहानुभूति और सिर पे हाथ फेरते उनके आंख से आंसू आ गए, तो मां और मुश्किल में पड़ गई कि क्या हुआ, इतनी पीड़ा, बताता क्यों नहीं। तब बालू वर्धमान क्या जवाब देते हैं कि मां, जब तुम इस दूब पर, इस कोमल घास पर चलती हो, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरी ही पीठ पर पैर रख करके चल रहा हो। मां, मेरी पूरी पीठ छिल गई। और सचमुच मां ने जब उनका उत्तरीय वस्त्र हटा करके पीठ देखी, तो उतने ही पैर बने थे जितने मां ने बगीचे में रखे थे। ये एक प्रतीक है। ऐसा घटित हुआ या नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संवेदनशीलता इस हद तक हो सकती है कि जहां प्राणी मात्र की पीड़ा अपनी पीड़ा के समान मालूम पड़ने लगे, तब उस दिन हमारे अंदर जरूर से सबकी पीड़ा को दूर करने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। और जिस दिन भी हमारे भीतर प्राणी मात्र की पीड़ा को दूर करने का भाव आएगा, उस दिन हम भगवान महावीर स्वामी के मैसेज को ठीक ठीक समझ पाएंगे। अभी तो हम भगवान के संदेश को, शायद अहिंसा के संदेश को बहुत सतही स्तर पर जानते हैं। हम चींटी पर पैर नहीं रखते हैं, लेकिन किसी को भी तकलीफ पहुंचाने वाले वचन कह करके, या उस दृष्टि से कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे वैसा देख करके, और अपने जीवन में भले ही सोचते हो कि हमने कोई हिंसा नहीं की, पर ऐसी हिंसा निरंतर करते हैं। जिन भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को जिया, हम अपने आप को उनका परंपरा से क्या बोलते हैं, उत्तरदायी, उत्तराधिकारी, जो भी कहना, दाय शब्द भी आता है, उत्तरदाय। हम उत्तराधिकारी अपने को मानते हैं, पर हमारे अपने जीवन में क्या इतनी संवेदनशीलता है? और इतना ही नहीं, एक बार मां वर्धमान की मां त्रिशला जब अपना फूलों से श्रृंगार कर रही थी, तब अचानक वर्धमान पहुंच गए और मां की तरफ देखने लगे। मां सोची कि शायद वर्धमान को ऐसा श्रृंगार करते हुए मैं अच्छी भली जान पड़ रही हूं, इसलिए देख रहे हैं। मां ने कहा कि क्यों बेटे, मैं इस तरह फूलों से श्रृंगार करके अच्छी लगती हूं ना, सुंदर दिखती हूं? नहीं मां, न तुम इस समय अच्छी लग रही हो, न सुंदर लग रही हो। क्यों? मेरे देखो जूड़े में इतना बड़ा फूल लगा है, वो सुंदर नहीं लग रहा? मां, फूल जूड़े में सुंदर नहीं लगता, वो तो अपनी डाली पर खिला हुआ ही सुंदर लगता है। उसे अपहास से हटा दो तो वो मर जाता है, और तुम मरे हुए फूलों से अपना श्रृंगार करके मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं मालूम पड़ती। ये भगवान महावीर स्वामी की संवेदनशीलता थी। हम तो उनके पासंग में भी नहीं, जिसको कहते हैं पासंग में, हम तो उनकी इस संवेदनशीलता और अहिंसा को
लव ऑल एंड सर्व ऑल, सबसे प्यार और सबकी सेवा, अच्छी भली संगति, ये जो जो श्रेष्ठ बातें उन्होंने अपने जीवन में अपनाई, उनमें से हम आंशिक रूप से भी अपने जीवन में अगर अपना लें, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो शायद जो शांति भगवान ने हासिल की वो हम भी हासिल कर सकते हैं। हम सबका उद्देश्य भी वही है, हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। कल भी हम बैठे थे, तब भी हमने यही विचार किया था कि ऐसा क्या है जो इन महापुरुषों ने किया, जिनको कि आज हम याद करते हैं, जिनके वीतराग छवि को देख करके हमारे मन में भी बहुत शांति मिलती है, जिनकी उपस्थिति हमें शांति देती, उन्होंने अपने जीवन में कैसे शांति हासिल की। हम थोड़ा सा विचार कर ले कि हमारा अपना शांति का कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस तरह की शांति पसंद करते हैं, किस तरह की शांति का अनुभव हमें है। हम लोगों को शांति का अनुभव ना हो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अशांत है उसका मतलब है कि उससे शांति का अनुभव भी है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलता है इसका मतलब है उससे सत्य का पता है, तब तो मैं झूठ बोल। जो व्यक्ति जितना अशांत है वो जानता है कि शांति किसमें है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने ही कारण, किसी और के कारण नहीं, अपने ही कारण अपने आप को अशांति में धकेलने की जो आदत हमारी पड़ गई है, उसके चलते हम अपने को संभाल नहीं पाते और छोटी मोटी शांति पाकर के संतुष्ट हो जाते हैं। एक शांति जिसका अनुभव हमें जीवन में है, जो हमारे सुख सुविधा के साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो बड़ी शांति महसूस होती है। शरीर स्वस्थ होता है तो बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है कि ठीक है। मन भी प्रसन्न है, हमारे अनुकूल सब कुछ हो रहा है मन के, तो एक शांति मालूम पड़ती है। भौतिक सुख सुविधाओं से मिलने वाली शांति को हम शांति मानते हैं। अपने मन के अनुकूल वातावरण मिलने पर हम शांति महसूस करते हैं और अपने शरीर के योग स्वास्थ्य मिलने पर हम शांति महसूस करते हैं। ये हम अपने शरीर के इर्द गिर्द प्राप्त होने वाली शांति थोड़ी देर को प्राप्त करते हैं। कितनी बार तो हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की है, लेकिन क्या वे कभी पूरी हुई हैं? उससे मिली शांति क्षण भर की है, उसके बाद फिर एक गहरी अशांति में हम गिर जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते, हम ये सोचते हैं कि जब इस चीज से इतनी शांति मिली है तो वो चीज और होगी तो और ज्यादा शांति मिलेगी, और फिर हम चीजों को जोड़ने में लग जाते हैं ये मान करके कि चीजें मुझे सुख और शांति देंगी। लेकिन सबके जीवन का अनुभव है कि चीजें कभी सुख और शांति देती मालूम पड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, पर देती वेती नहीं है शांति। सबके जीवन का हो, कोई बात ऐसा नहीं है कि मुझे ही अनुभव हुआ हो, सबको अनुभव। एक रसगुल्ला खाते हैं, सबको अच्छा लगता है रसगुल्ला, तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को तो अच्छा ही लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, इसमें क्या बात। आप क्यों डर रहे थे कि अरे ऐसा कहेंगे तो लालची माने जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत। अच्छा लगता है खाने की चीजें, लेकिन अच्छा लगना अलग बात है और इसमें शांति है ये मानना, ये कॉन्सेप्ट ये गलत है। इसमें शांति नहीं है। ये अनुभव हमारे अपने जीवन में हमें होना चाहिए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर खाएंगे तो, पर इंडल्ज नहीं होंगे, पर उसमें रचेंगे बचेंगे नहीं। पर अभी हम खाते कम हैं, रचे पचे ज्यादा हैं। नहीं मिलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना और मिल जाने पर भी कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं होना, ये कहलाता है वस्तु का सदुपयोग। और नहीं मिली है तो अशांति, मिल गई है तो कमती काय मिली है, इस बात की अशांति। और जब पूरी मिल जाने के बाद भी एक नई अशांति की दूसरी चीज क्यों नहीं।
इसके मायने है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चीजों में हमने सुख मान लिया, ये हमारा भ्रम है। चीजें शांति नहीं देते। एक रसगुल्ला अगर सुख और शांति देता है तो दूसरे को उससे ज्यादा देना चाहिए और तीसरे को उससे ज्यादा देना चाहिए, और 10 में और 15 में और 50 में नंबर वाले को और ज्यादा सुख और शांति देना चाहिए। लेकिन अनुभव तो यह है कि 3, 30, 50 कितने खाओगे? उसके बाद फिर अब नहीं। क्यों? अच्छा तो वो ले लो ना, और ले लो। और अगर कोई देते ही चला जाए किसी को क्योंकि अच्छा लग रहा था, इसी बात पर से तो रसोइया को भगा दिया था एक राजा ने। उसने करा क्या था? राजा ने प्रशंसा कर दी खीर की, तो उसने दूसरे दिन फिर बना ली। दूसरे दिन फिर बनाई तो राजा ने आज उतनी प्रशंसा नहीं करी जितनी पिछले दिन की थी, बस यही कहा ठीक है। और तीसरे दिन बनाई तो पूरी गरम की गरम रसोई पे फेंक दी थी और कह दिया था कि बाहर हो। ये क्या मजाक बना रखा है? हमने एक दिन अच्छी कह दी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम हमें रोज बना के धरो। रोज तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये क्या चीज है? हम बदल बदल करके उनमें से, चीजों में से सुख निकालते हैं। अगर एक ही चीज में सुख मिलता है तो उसी का लगातार सेवन करने पर हमें मालूम है कि इसी से पीड़ा निकलेगी। इसलिए हम बहुत होशियार लोग हैं जो बदल देते हैं, आइटम बदल देते हैं, स्टाइल बदल देते हैं, खाने का ढंग बदल करके खाते हैं, सजावट करके खाते हैं। खाने का मजा नहीं है, सजावट का मजा है, क्योंकि खाया तो वही था कल। सारा कुछ रिपीट करते हैं लेकिन उसके फॉर्म चेंज करते चले जाते हैं ताकि रिपीटिशन से ऊब ना, जबकि हम जानते हैं कि इन सब में कोई सुख और शांति नहीं है। एक प्रकार की शांति मालूम पड़ती है, लगता जरूर है कि हाँ कुछ तो थोड़ा सा है। जो तकलीफ थी तो भैया सिर्फ वेदना का प्रतिकार होता है और शांति नहीं मिलती। जैसे 105 बुखार डाउन हो जाए और 100 रह जाए और पूछा जाए कैसा है तो यही कहेगा थोड़ी साता है, अब तो पहले से अच्छा है। हमसे भी रोज पूछते हैं अब कैसा दर्द है पैर का, हम कहते पहले से ठीक, अब शांति है। तो ठीक हो गया क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन हमें यह भ्रम है कि शायद इन सब चीजों से शांति मिलेगी। दुष्यंत तक को लिखना पड़ा, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। हमने तो सोचा था कि यहां पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, लेकिन जहां जहां हमने सुख खोजा है वहां वहां भी हमें दुख ही मिला है। चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए। लेकिन ऐसा कोई निर्णय हम ले नहीं पाते, बहुत कठिन है। ऐसे विरले लोग हैं भगवान महावीर जैसे, जिन्होंने कि सारे अम्यूजमेंट के बीच भी अपने को बहुत डिटैच करके रखा और एक दिन धीरे से निकल गए। क्या कमी थी उनके पास? सब कुछ था वो जो हमारे पास हमने कभी देखा भी नहीं होगा, वो भी था। जिसके देखने के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं कि शायद ये चीजें हमारे पास होंगी तो हम सुखी होंगे, वो सब उनके पास था। लेकिन वे जानते थे कि सुख इसमें नहीं, लगता जरूर। दूसरे प्रकार की शांति और हमने कई बार प्राप्त की है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो बड़ी शांति महसूस करते हैं, लेकिन वो भी थोड़े समय को होती है। बहुत से दायित्व हैं व्यक्ति के अपने जीवन में, गृहस्थी के दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व हैं, देश के प्रति भी उसके बहुत से दायित्व हैं। उन सबको तो छोड़िएगा, जब हम अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर लेते हैं तो बड़ी शांति महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। बिटिया की शादी करने के बाद अगर पिता बैठे और उनसे पूछो कि कैसा है तो कहते भैया बहुत निश्चिंता है, बहुत शांति हो गई। तो क्या बिटिया की वजह से दुख था क्या? नहीं, उसकी वजह से कोई दुख नहीं था, उसके चले जाने से थोड़ा दुख है, लेकिन एक लायबिलिटी थी वो मैंने पूरी कर ली, इस बात का सुख है। एक परीक्षा पास करके और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने वाले से पूछो लास्ट पेपर के दिन की कैसा है तो कहते हो आई फील वेरी फ्री, एकदम बढ़िया महसूस करो, एकदम फ्री हूं मैं अब। क्यों? क्या बोझ था परीक्षा? नहीं, बोझ नहीं था परीक्षा, पर मेरी परीक्षा ठीक से संपन्न हो ये मेरा दायित्व था।
बस उसकी पूर्ति पर थोड़ी देर को, लेकिन फिर उसके बाद एक नया क्रम शुरू होता है। एक दायित्व की पूर्ति के बाद दूसरे दायित्व, फिर तीसरा दायित्व, और पूरा जीवन भी अगर हम दूसरे लोगों के दायित्व को पूरा करते रहें और अपने जीवन के कल्याण का दायित्व ना पूरा करें, तो शायद ये दूसरे प्रकार की शांति भी हमें ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाएगी, अंततः वो भी अशांति में ले जाती है। और तीसरे प्रकार की शांति भी हमने अनुभव में लाई है, बहुत थोड़े से लोगों ने लाई होगी। जब हम अपने शरीर के लिए साधन जुटाने पर तो शांति मिलती है, अपने परिवारजनों के लिए साधन जुटाने पर शांति मिलती है, लेकिन जो बिल्कुल अननोन पर्सन है, एकदम अपरिचित लोग हैं, उनके प्रति जब कभी हम कुछ कर पाते हैं तो बड़ी शांति महसूस होती है। जो हम दूसरे का भी उपकार कर लेते हैं तो थोड़ी शांति, ये शांति लेकिन लंबे समय तक चलती है। ये जो हम दूसरे पर उपकार करते हैं यहां, उससे हम अपना भी उपकार करते हैं। शरीर पर उपकार करने से हमारा कोई उपकार नहीं होता। परिवार का थोड़ा सा उपकार कर देना वो तो स्वार्थवश करते हैं, इसलिए उससे भी हमारा ज्यादा उपकार नहीं होता। लेकिन जब हम सचमुच में परोपकार की भावना से भर जाते हैं तब हमारा उपकार भी थोड़ा सा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण करने के लिए निकला हो, उसके द्वारा सबका कल्याण है। सबका कल्याण करने निकला हो तो उसका भी कल्याण होता है। ये दोनों चीजें एक साथ होने वाली है। इसलिए ये तीसरे प्रकार की शांति हमें उस अंतिम शांति की तरफ ले जाने वाली है, जिस पर हमें जरा विचार करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में कितनी हमने हासिल की है। हम गौर से देखें अगर, तो हमारे अपने शरीर को सुख और सुविधा पहुंचाने में हमारा जितना समय व्यतीत होता है और हमारे अपने परिवारजनों के दायित्व को पूरा करने में जितना समय व्यतीत होता है, उसका 1% भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से बाहर आता होता है। लेकिन ये शांति जिसका कि अनुभव थोड़ा सा है, हमें कभी करके देखिएगा। कभी किसी से मीठे बोल बोलिएगा जो अपरिचित है, बिना स्वार्थ के लेके। कभी किसी की मदद करिएगा, जो बहुत नीडी और पुअर पर्सन है उसकी मदद करिए। कभी अपने घर की दीपावली मनाने से पहले किसी भिखारी के पास जाकर के बैठ करके और कहिएगा कि आओ अपन दिवाली मनाते हैं, ये है मेरे पास दीप, तुम इसमें ज्योति जलाओ। बहुत लोगों को देखा है हमने, परोपकार करने वाले लोगों को, लेकिन ऐसा परोपकार करने वाले तो विरले ही हैं। कभी आपने अनुभव किया इस चीज का? कभी किसी रोड पर बैठे हुए उस रात जिस रात आप अपने घर में आतिशबाजी और दीपावली मना रहे हैं, कभी आपने किसी रोड पर भीख मांगते किसी गरीब आदमी के पास वैसे हल्ती पलती मार करके बैठ करके कहा हो कि आज अपन दोनों दीपावली मनाते, आओ ये है दीप? किया कभी? अनुभव ही नहीं है। अरे और तो छोड़ो, हमने अपने घर में जिसको नौकर लगा के रखा होगा उसको भी शायद अपनी दीपावली में शामिल नहीं किया होगा, उसको छुट्टी दे दी होगी, तुम अपने परिवारजनों के साथ मनाओ। कितना इंडिविजुअल है हमारा अपना जीवन। कब करेंगे हम परोपकार और कैसे प्राप्त करेंगे उस शांति को? ये तीसरे प्रकार की शांति है। विदेश की एक घटना में 4-5 दिन पहले पढ़ रहा था। एक दुकानदार के पास एक 8-10 वर्ष का बच्चा पहुंचता है। वो दुकानदार खरगोश बेचा करता था, खरगोश, बहुत प्यारे प्यारे खरगोश। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरगोश पकड़ करके बेचना चाहिए, ये खराब काम है। पहले किसी को बंधन में डालना और उससे अपना धंधा चलाना,
ये तो बहुत अच्छी आजीविका नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है जो कि मैसेज देता है। वो खरगोश बेचता था, उसको एक खरगोश लेना था, $8 का एक एक खरगोश मिल रहा था। उसने सारे खरगोश देखे, एक खरगोश कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, गमगीन, उदास। बाकी सब तो उछल कूद कर रहे थे। उसने कहा, वो जो उधर उदास बैठा है उससे क्या हुआ? उसने कहा, वो मुझे बेचने नहीं है, उसके बारे में क्यों बात करना? तुम्हें इनमें से कुछ लेना हो तो ले लो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है उसके बारे में, मुझे बेचना ही नहीं है वो। आप इसे नहीं बेचेंगे? नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। तो फिर इसका क्या करेंगे आप? अरे क्या करेंगे, तुम परेशान कर रहे हो। कुछ दिन के बाद, बस कुछ दिन का और इंतजार है, वो बेचने लायक ही नहीं है, उसका तो पूरा हो जाएगा जीवन, किसी और के काम आएगा वो। ऐसा करोगे तुम उसके साथ? हाँ, ऐसा करूंगा। मैं थोड़ा सा उसके साथ खेल लूंगा। वो उतना सा 8 बरस का बच्चा उससे कह रहे कि मैं थोड़ा उसके साथ खेल लूं। उसको लगा कि ये कैसा बेटा है। वो गया उस खरगोश के पास। उस खरगोश के पास कोई नहीं जाता था, उस दुकान का मालिक भी नहीं जाता था। वो खेला उसके साथ। वो खरगोश के चेहरे पर प्रसन्नता देख करके और खुद भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि सुनो, यदि बेचते हो तो यही वाला बेच दो। ये कितने का बेचोगे? तो बोलता, जितने के सब बेच रहे हैं उतने $8 का इसको भी बेचूंगा। मेरे पास तो $1 है, मैं 7 और लेके आता हूं घर से, आप इसको किसी को मत देना, मुझे ही देना। वो जल्दी से जाकर के $7 और लेके आता है, लेकिन दुकानदार चकित है कि ये इस खरगोश को क्यों खरीद रहा है। वो उसे समझाता है कि इस खरगोश को क्यों खरीद रहे हो? क्यों? मैं तो इसे ही खरीदूंगा। अरे इसकी तो टांगी टूटी है ना, ये दौड़ सकता है ना, कुछ कर सकता है, तुम बढ़िया खरीदो ना। वो बोलता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए। मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और अपने पैर पर से पायजामा हटा करके बताता है कि मेरी भी आधी टांग है, बाकी तो आर्टिफिशियल लगी है। मैं जानता हूं टांग टूटने की पीड़ा, इसलिए अब तो इसे ही खरीदूंगा। $8 में नहीं, $800 में खरीदूंगा। बताइएगा। हम ये भाई जिस पीड़ा से गुजरते हैं, अपनी पीड़ा तुम्हें अपनी मालूम पड़ती है, पर कोई और उसी पीड़ा से गुजरता है, हमें कभी उसकी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती, बहाना मालूम पड़ता है। हिराकत की नजर से देखने का मन होता है कि किया होगा कुछ ऐसा सो भोगो रह जा, ऐसा कहने का मन होता। हाँ, और अपनी पीड़ा मेरी मजबूरी है, मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, ऐसा कहने और कहलवाने का मन होता है जब दुख अपने ऊपर आता है। और जब दूसरे पे आता है, हमारे ये जो दोहरे गणित हैं वो हमें कभी शांति नहीं देने देंगे। हमें ये छोड़ना होगा। थोड़ा सा मन के भीतर प्राणी मात्र के प्रति ऐसा भाव लाना होगा कि यहाँ सब दुखी हैं, किसी को कमती दुख है, किसी को ज्यादा दुख है। मैं जैसे अपने दुख दूर करना चाहता हूँ, ऐसे ही तो सब जीव अपने दुख दूर करना चाहते हैं। मैं अपने दुख दूर करके जो शांति नहीं पा सकता, दूसरे का दुख दूर करके मैं एक बहुत बड़ी शांति पा सकता हूँ। ये जिस दिन हमारे भीतर क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, उस दिन देखिए स्वर्ग की कल्पना जिन्होंने की होगी, स्वर्ग भौगोलिक रूप से जहां है सो होगा, पर आप चाहें तो यहीं पर स्वर्ग हो सकता है। राजा सैनिक के बारे में, जो कि भगवान महावीर स्वामी के सबसे श्रेष्ठ श्रोता थे, राजा सैनिक, उनके बारे में आता है कि कितने बुद्धिमान थे वो। वे खाना खाने के लिए जाते हैं, उनकी परीक्षा की जाती है और ये कहा जाता है कि कोई भी अपने हाथ से खाना नहीं खाएगा। सबके हाथों में इतनी लकड़ियां बंधवा दी जाती हैं कि हाथ ही ना मुड़े।
क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं। अब क्या करें, खुद खा नहीं पा रहे हैं, बैठे बैठे मुंह देख रहे थे सब। तो उन्होंने मालूम क्या किया, अपनी थाली उठ लाइन से बैठे थे सब, तो उन्होंने अपनी थाली उठाई और एक व्यक्ति के सामने जाकर के रखी और उससे कहा कि सुनो, उठाओ मेरी थाली में से, खिलाओ मुझे, मैं उठाता हूं तुम्हारी थाली में से, तो मैं खिलाता हूं। और शुरू हो गए, तो सारे ही शुरू हो गए। सत्य में। और दूसरे लोग भी वहां थे जिन्होंने क्या किया था, अपने सामने थालियां रखे हुए और बैठे हुए थे उदास और गमगीन, और आपस में चीख चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। उन्होंने वहीं के वहीं नरक बना लिया। हम चाहें तो परोपकार के द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। और अपना तो उपकार होगा ही होगा। देखो, दूसरे को खिला रहे हैं और अपना भी उपकार हो रहा है। लेकिन ये एकदम समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत कठिनाई से समझ में आने वाली चीज। ये आप बहुत जल्दी कह दोगे कि महाराज आंखों का सब हराव हराव दिखा, जब कमाओ जब मालूम पड़ाते हैं सो कर्म जात खर्चा। आपके मन में तो यही आएगा, इससे ज्यादा और क्या है। पर नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई है, अपने ऊपर कष्ट झेल करके भी दूसरे के लिए सुख पहुंचाया है। आखिरी बात मैं आपसे कहूं, समय तो मेरे सामने घड़ी रखी है, 5 मिनट और लगेगा। अपन थोड़े फॉर्मेलिटीज में उलझ जाते हैं ना, तो देर हो जाती है, क्या करें। कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि जब अपन इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। कैसे होते होंगे भी मुनि महाराज कि कहीं भी किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और सब लोग जाके बैठ गए, भगवान कल्याण के लिए कुछ उपदेश दो, और उन्हें दे दिया और सब अपने घर चले गए। अब ऐसा संभव नहीं है ना, बहुत कठिन है। हाँ, अब तो बहुत पहले से बताना पड़ता है कि हम इस दिन करेंगे और फिर अनाउंस करो रे, और फिर बस इतना ही रह गया कि एक कार्ड छपवा के बुलवा और भेज दें। अब तो धर्म ध्यान करने के लिए और करना पड़ता है। मुश्किल ये है जबकि हमारे अंदर एक पिपासा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा कि कब मिलेगा मुझे ये बताओ। मैं तो रोज इंतजार करूंगा, मुझे टाइम बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो वेट करूंगा, वेट। खैर, जैसा भी है उसमें बेहतर तो करना ही पड़ेगा, जो श्रेष्ठ हो सके, जो मिला है उसका रोना क्या रोएं, यही कि उसमें से भी हम कुछ कमा लें, कुछ कर लें। आचार्य श्री की भाषा में कहते हैं कि इस पंचम काल में तो हम जैसे कबाड़ी की दुकान पे आके खड़े हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस कबाड़ी की दुकान पर भी कभी कभी कोई बहुत बढ़िया सी चीज मिल जाती है। तो इस पंचम काल में भी, जबकि सब तरफ हिंसा का बोलबाला है, जबकि हर तरफ लूट खसोट मची हुई है, दूसरे को कैसे मैं उसका सब कुछ हड़प लूं, उस तरह की भावना है, इसके बाद भी दूसरे को कुछ दे दूं, ऐसे लोग भी। ऋषि हुए एक मेतारी, मैं इनका उदाहरण हमेशा सुनाता हूं। वे दीक्षा के लिए जा रहे थे, एक स्वर्णकार के घर के सामने से गुजरे, तो स्वर्णकार ने कहा कि भगवान मेरे से भिक्षा पाएं, स्वागत है आपका। ऋषि वहीं ठहर गए, बैठ गए दुकान पर। वो स्वर्णकार राजा के मोती की माला के लिए सोने के दाने बना रहे। वो उसने अपना काम वहीं रोटर ड्रायर ज्यों का त्यों रखा और जल्दी से दौड़ करके भीतर गया कि ऋषि को कुछ भिक्षा में लेकर के आऊं। इतने में कुल 5 मिनट का समय व्यतीत हुआ और वो वापस लौट करके आया
तो ऋषि को भिक्षा देने से पहले उसकी नजर अपने ड्रायर पे पड़ गई। नहीं, भिक्षा भिक्षा तभी तक जब तक कि अपना सब हिसाब ठीक चलता है। उतना ही श्रद्धा है अपनी, इससे ज्यादा नहीं है। अगर गौर से देखें तो महाराज की भिक्षा हाथ में है और महाराज सामने बैठे हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ चली गई? सोने के दाने छोड़ के गया था, जो कि तो रखेगी नहीं रखे, लेकिन वहां तो गायब थे सोने के दाने। भिक्षा भिक्षा सब एक तरफ, महाराज सब एक तरफ, और स्वर्णकार तो हक्का बक्का रह गया कि कहां गए सोने के दाने। महाराज, मेरे सोने के दाने यहां मैं छोड़ के गया था। कौन आया यहां पर? शायद कोई आया होगा राजा के यहां से, आपको ज्ञात होगा। महाराज चुप है, कोई नहीं आया यहां पर, तो फिर कहां जाएंगे दाने? महाराज आप जानते हैं, बताते क्यों नहीं? महाराज फिर भी चुप हैं। अरे बोलिएगा, बोलते क्यों नहीं है? भिक्षा की प्लेट एक तरफ रखी है। अब महाराज से पहले तो धीरे धीरे बोला जा रहा था, अब जोर जोर से और कड़े शब्दों में बोला जा रहा है। हमने नहीं जाना था कि आप ऋषि होकर के भी हमारे साथ ऐसा छल करेंगे। वाह महाराज, अगर चाहिए थे तो हमसे कह देते, हम दे देते आपको। आपने अपने हाथ से उठा के और कमंडल में रख लिए। अभी देखता हूं, अब कमंडल में हो तो दिखाई पड़े, वहां तो थे ही नहीं। तलाशी शुरू हुई। जो थोड़े से वस्त्र उनके शरीर पर थे उन सब में भी देख लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति तो खो गई। क्षण भर पहले जिन महाराज के दर्शन करने से मन प्रफुल्लित और शांत हो गया था, महाराज तो अभी भी ज्यों के त्यों हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं। अब क्यों नहीं शांति मिल रही? अब भौतिक शांति की लालसा जाग गई है ना। हम सब लोगों को भी धर्म के सारे साधन मिलने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारी भौतिक शांति में आस्था उसकी अपेक्षा ज्यादा। और जब तक ये भौतिक सुखों की लालसा है, तब तक कितना भी हम आध्यात्मिक जीवन का विचार कर लें, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिल सकती। और महाराज को कड़े शब्द ही नहीं, अब शब्द कहना शुरू कर दिया। मैं क्या कहूं, अपना मुंह उन अपशब्द से गंदा क्यों करूं? पर इतना ही कहता हूं कि बहुत अपशब्द कहे, सारे दूर से भीड़ आकर के इकट्ठी हो गई। मजा ये है कि कोई किसी का उपकार करे तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती, कोई किसी की गाली गलौज करे तो हुजूम इकट्ठा हो। ये है ही, ऐसे ही है। देखना, अभी कहीं कुछ कोई बढ़िया सा काम कर दे तो अपन क्यों, क्या हुआ, वो उनकी तरफ से वो कुछ बट रहा है वहां, हाँ ठीक चलो। और अगर ये मालूम पड़े कि फलाने ने कुछ हो गया भैया, अरे देखना जरा क्या हुआ, देखना भौरन तो भी हुजूम खड़ा हो गया। हाँ ऐसे ही रहते हैं सब, ढोंगी रहते हैं। जरा देखो इसको, किसी कोई आदमी होगा इसका, बड़ा गिरोह होगा इसका, किसी किसी को दे दिया होगा उसने, बोला इससे कैसे नहीं बोलता, गर्दन पकड़ लो। अब ल्यू, थोड़ी देर पहले जिसके चरणों में माथा रखने का मन था, थोड़ी देर के बाद उसी के माथे पर अपने चरण रखने का मन हो जाता है। ये लोलुपता जो ना कराए सो कम। अपना अहित करने का मन हो गया, उतनी सी लोलुपता के पीछे। और नहीं माना मन तो सबके सामने क्या पीड़ा दे महाराज को। तो पास में कोई चमड़े वाला चमड़े गला रहा था, उनको भिगो करके तो वहां से उठा करके लाके माथे पर कस करके चमड़ा बना बांध दिया।
महाराज के हाथ पैर बांध करके उन्हें पेड़ के नीचे धूप में डाल दिया उस स्वर्णकार ने। जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा और कसेगा, तब तुम्हारा दिमाग जो कुंद हो गया है वो खुल जाएगा। तब फिर बता दोगे कि कहां गए हो सोने के दाने। पर महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे चुपचाप पड़े हैं, पीड़ा भोग रहे हैं। शाम ढलने को है। 4 बजे उसी वृक्ष के ऊपर सारे पक्षी लौट करके आए हैं और देखते देखते एक पक्षी ने जब बीट करी तो उसमें से दाने गिरना शुरू। 1, 2, 10 सारे दाने महाराज के आसपास गिर गए हैं। स्वर्णकार एक एक दाना गिरते देख रहा है पक्षी की बीट में से, चकित है। जाकर के दौड़ करके पट्टी खोलता है, माथा पीटता है, अपना चरणों में गिर करके क्षमा मांगता है। लेकिन अब वो जो अपने हाथ से अपना अहित कर लिया है वो तो कोई नहीं मैट सकता। गए थे परोपकार करने के लिए, भिक्षा देने के लिए, और क्या कर लिया। लेकिन महाराज अभी भी अपने परोपकार में लीन है। स्वर्णकार ने कहा कि भगवान, पहले कह दिया होता कि पक्षी चुप करके ले गया है तो क्यों इतनी तकलीफ आपको भोगना पड़ती। तब मालूम महाराज ने क्या कहा था कि मुझे तो तुम इससे भी ज्यादा तकलीफ दे दो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैं सहन कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे कहने से कि वो पक्षी तुम्हारे दाने लेके गया है, तुम अगर उससे मार देते तो वो तकलीफ मुझसे सहन नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। काश ऐसा ही हम सब का मन, ऐसी हम सब की भावनाएं कभी हों। अपन भावना तो यही पाएंगे कि हमारी भी भावनाएं इतनी ही निर्मल, इतनी ही बढ़िया हों। हमारे भीतर भी इस तरह के परोपकार के भाव आए। जब आए तब आए, कुछ देर के लिए आए सही, इस जीवन में ना सही अगले जीवन में आए, पर एक भावना तो बनाई जा सकती है कि अपने जीवन में ऐसी शांति भी प्राप्त करेंगे। कितनी शांति हासिल की होगी उन महाराज ने। तमाम बाह्य पीड़ा के बाद भी एक आत्म संतुष्ट था, एक इनर फुलफिलमेंट था, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था कि मैंने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, मेरे जीवन से किसी को क्षति नहीं पहुंची है। ऐसा ही हम सबका जीवन बने, इसी भावना के साथ। ऐसा पहली बार कर रहा हूं कि कल भी अपन ने बैठ के नमोकार किया था, आज भी अपन फिर एक साथ बैठ के नमोकार कर रहे हैं। जब मैं 2 जनवरी को आया था तब 3 दिन रहा था, तब भी मुझे याद है कि इसी ग्वालियर के अंदर अपन ने महावीर भवन से लगातार 3 दिन तक नमोकार किया था। बाकी तो एक हफ्ते में 1 दिन ही मेरे मन से आता है। पर क्या कहूँ, मेरा और आपका कोई शायद पुराना देना पावना है। अपने जीवन के कल्याण के लिए जो क्षण हमें मिले हैं उनका हम सदुपयोग करें और अपने जीवन के कल्याण करने के साथ साथ सब जीवों के कल्याण की भावना भाएं। इसी भावना के साथ अपन नमोकार करते